कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन तीनों श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि वे बड़े बड़े धनुषों वाले, बल में भीम और शस्त्र विद्या में अर्जुन के समान शूरवीर योद्धा है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन युयुधान, विराट और द्रुपद की शूरवीरता का बखान कर रहा है। और यदि आपको ज्ञात हो, हमने पिछले श्लोक में भी जाना, दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडवों के विरुद्ध उत्तेजित करने का एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। इस पंक्ति में युयुधान को सर्वप्रथम संबोधित करने का दुर्योधन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो आचार्य द्रोण को यही जताना चाहता है कि देखिए आचार्य, अर्जुन जो कि आप ही का शिष्य है, जिसे आपने एक महान धनुर्धर बनाया, परंतु अर्जुन वह सब भुलाकर आपके विरुद्ध खड़ा है। वही दूसरी ओर युयुधान जो कि अर्जुन का शिष्य है, अपने गुरु के प्रति इतना कृतज्ञ है कि उन्हीं के साथ खड़ा है। मित्रों, इस श्लोक से एक सीख तो हमें अवश्य मिलती है। चाहे युद्ध हो या निजी जीवन, चाहे शत्रु हो या शत्रु रूपी समस्या, अपने प्रतिद्वंदी या अपने शत्रु की योग्यताओं को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि समस्या के बारे में जाने बिना या उसके बारे में विचार किए बिना न हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं और ना ही उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। धृष्टकेतु के पिता शिशुपाल थे, जिनका भरी सभा में प्रभु श्री कृष्ण ने वध किया था। चेकितान एक यदुवंशी थे। जहाँ पूरी यादव सेना कौरवों के साथ खड़ी थी, वही चेकितान ने पांडवों का पक्ष चुना। पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य, ये सभी कौरवों के सगे थे, किंतु इन्होंने अधर्म के स्थान पर धर्म और सत्य का चयन किया। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। पांचाल देश की योद्धा युधामन्यु एवं उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा के लिए नियुक्त है। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। सौभद्रो अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिसने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना सीख ली थी। द्रौपदेयाश्च अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से जन्मे द्रौपदी के पुत्र। ये सभी महारथी पांडवों की सेना का ही हिस्सा थे। इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख छुपी हुई है, जो कि आज के पुरुष प्रधान समाज को एक आईना दिखाती है।
और स्त्री पुरुष समानता का संदेश देती है। इस श्लोक में अभिमन्यु को सौभद्रो अर्थात सुभद्रा पुत्र और पांडवों को द्रौपदी से संबोधित किया गया है। तात्पर्य यह है कि संतान पर जितना अधिकार पिता का है, उतना ही अधिकार एक माता का भी है। इसीलिए संतान के परिचय का जितना हकदार एक पिता है, उतना ही हक एक माँ का भी है। तो इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष पांडव सेना का वर्णन करता है, किंतु दुर्योधन इस बात से भी भलीभांति परिचित है कि यदि इसी प्रकार वह विपक्ष सेना का बखान करता रहा तो आचार्य द्रोण को उसकी मंशा का पता चल जाएगा और वे जान जाएंगे कि दुर्योधन उन्हें पांडवों के विरुद्ध उत्तेजित कर रहा है। इसीलिए दुर्योधन अगले अध्याय में अपनी सेना का भी वर्णन करता है।